हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर अभिनंदन है और स्वागत है। दोस्तों हम सब अभी बात करने जा रहे हैं दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, यानी भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। भौतिक भूगोल में दोस्तों हम लोग काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं, काफ़ी का मतलब दोस्तों 8-10 क्लासेस कर चुके हैं लगभग, है ना। तो हम लोग इस समय जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ लें, ठीक है ना। मतलब हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की दोस्तों हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें जाना था कि कैसे किसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, किसको स्थेनोस्फीयर बोलते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, बट यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत ये थी क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दूंगा तो आपको वो समझ में आ जाता, तो इसीलिए मैंने कल की क्लास दोस्तों की थी, ठीक है दोस्तों। और कल अचानक बीच में दोस्तों डिस्कनेक्ट हो जा गया था, पता नहीं क्या दिक्कत हुई थी दोस्तों, तो इस वजह से वहाँ हालांकि जहाँ तक मैंने क्लास डाली वो सफिशेंट थी, उसी से आगे आज हम लोग करेंगे, ठीक है। बट वो आगे और कंटिन्यू होता आज की भी, बट कोई दिक्कत नहीं। बट जहाँ तक है दोस्तों वो वहाँ तक सफिशिएंट है, आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आज उसी के आगे ही कल पढ़ा ही रहा था दोस्तों, क्या हुआ था, डिस्कनेक्ट हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी से आगे आज हम लोग बात करेंगे। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा दोस्तों कि आपसे मेरा निवेदन रहेगा दोस्तों कि आप जो पिछली क्लासेस हैं उनको देख लें। रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि क्या होता है ना, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं दोस्तों तो उसमें क्या होता है, हर थ्योरी ना पीछे की थ्योरी से लिंक होती है, हर चीज़ें पीछे की चीज़ों से लिंक होती हैं, ठीक है। तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाता है अगर आप पीछे के पढ़ाए रहते हैं। अभी भी आपको समझ में आएगा क्योंकि दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ, और वो भी आपकी लाइफ का, है ना, जिसको आप फील करते हैं ज्योग्राफी में, जो आप चारों तरफ आप देखते रहते हो, उन्हीं एग्जाम्पलों को मैं लेकर आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला ज्योग्राफी में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बात हम लोग अगर फिजिकल ज्योग्राफी की करें दोस्तों, तो मैं आपको पढ़ा रहा था दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, यानी जो चट्टानों की किस तरीके से जो लैंड फॉर्म्स बने, जैसे 7 महाद्वीप हैं, 5 बड़े महासागर, ये कैसे बने दोस्तों, इसके पीछे का सिद्धांत क्या था, इन्हीं के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट होता है ना, जो जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये भी क्या होता है दोस्तों, ये जियोमॉर्फोलॉजी मतलब दोस्तों, जो जियो मतलब दोस्तों अर्थ, और मॉर्फोलॉजी मतलब दोस्तों क्या होता है, ये चट्टानों से संबंधित जिसमें अध्ययन करते हैं ना, जिसमें मिट्टी से संबंधित है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए जियो मतलब अर्थ के भौगोलिक जो प्लेस हैं उन पे दोस्तों हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में मैंने बताया दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी में दोस्तों हम लोग बताया दोस्तों हम लोग 4 थ्योरीज पढ़ते हैं। कौन कौन सी मैं पहले आपको बता दूं दोस्तों। पहले तो अल्फ्रेड वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो 1912 में प्रोपाउंड हुई थी, ठीक है। दूसरी हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कन्वेक्शन करंट थ्योरी, यानी संवहनीय धारा सिद्धांत, जिसको दोस्तों आर्थर होम्स ने 1928 में दी थी। तीसरी दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, यानी दोस्तों सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जिसको दोस्तों हैरी हैश ने दी थी दोस्तों, कब दोस्तों, ये 1960 में। देन इसके बाद दोस्तों आज की जो थ्योरी है दोस्तों वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे, ठीक। देखो बात हम लोग आज करने वाले हैं दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसको दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी भी बोलते हैं, हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिकी, है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी, है ना, प्लेट विवर्तनिकी। ये चीज हम लोग इसमें प्लेट विवर्तनी हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, इसको इस थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे। इस थ्योरी को दोस्तों पढ़ने के लिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। कौन सा एग्जांपल देख लो, आपको मैं बताता हूँ, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे से समझने की। बस आप बैठ के क्या करना है आपको, जो भी नए है मैं उनको बता दूँ दोस्तों। बस करना क्या है कि जो मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ या कुछ आपको लगे जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिख लेना चाहिए, उसको लिख लेना है बस, और बाकी कुछ नहीं। बाकी नोट्स जो है वो दोस्तों टेलीग्राम से मिलेंगे, क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से दोस्तों चैनल है, उसी जो टेलीग्राम चैनल है उसी को सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उस पर ज्वाइन हो जाएंगे, आपको वहाँ से सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं पढ़ा चुका हूँ या जो मैं आगे पढ़ाऊँगा सारा पीडीएफ आपको वहीं दूंगा, ठीक है। तो आप पीडीएफ की टेंशन मत लीजिएगा, बाकी आप कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करिए, यहाँ से चीज़ों को समझिए, एक बार वहाँ रिवीजन कर लीजिए। चीज़ें वही हैं जो मैंने शब्द, देखो क्या है, मैं जो यहाँ समझा रहा हूँ वही वो शब्दों में लिखा है, बस इतना ही फर्क है, इतना ही उसमें। बाकी कुछ और चीज़ें, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, बट मैं यहाँ जितना पढ़ा देता हूँ उतना आपको कहीं से भी पढ़ने की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा इसको कि कौन सा एग्जाम्पल दोस्तों, तो वाटर एवं आइस का,
ये एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग भी अगर कभी भविष्य में दोस्तों किसी बच्चे को पढ़ाएं या कभी टीचर बनने की सोचे तो दोस्तों ये एग्जाम्पल बहुत सटीक है वाटर एवं आइस का। ठीक है दोस्तों, वाटर एवं आइस का एग्जाम्पल मैं देकर इसको समझाऊंगा। ठीक है, देखो समझना है आपको, बस आप समझने पे फोकस करिएगा, बाकी आप चीज़ें मुझ पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, देखो क्या है दोस्तों कि ये एक बाल्टी है, फील करो दोस्तों, ये एक क्या है, बाल्टी है। ठीक है, एक बाल्टी है और इस बाल्टी में मैंने क्या कर दिया दोस्तों, पानी भर दिया। ठीक, मैंने इस बाल्टी में दोस्तों क्या कर दिया, पानी भर दिया। ठीक है, और इस पानी में भर दिया और इसमें मैंने क्या कर दिया दोस्तों, एक आइस का टुकड़ा डाल दिया, आइस क्यूब डाल दिया, यानी ये बर्फ का एक मैंने टुकड़ा डाल दिया इसमें। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये आइस है। ठीक, और यहाँ क्या है दोस्तों, ये जो ब्लू ब्लू मैंने बनाया इसको दोस्तों वाटर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, वाटर। तो ये आइस एवं वाटर। ठीक है, मैंने क्या किया दोस्तों, एक बाल्टी ली, उसमें पानी भर दिया और उसी में क्या कर दिया दोस्तों, एक आइस डाल दी। ऐसा आपको एज्यूम करना है। ठीक है, और एज्यूम ये भी करना है दोस्तों कि जो आइस है, जो या बर्फ है, वो पिघल नहीं रही। ठीक है, हालांकि बर्फ पानी में पिघल जाती है, बट आपको मानना है कि ये पिघल नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब वो पढ़ते हैं मैथ पढ़ते तो लेट्स एज्यूम, है ना, मानते हैं हम, यहाँ मानते हैं ना, तो ऐसे ये मान लेना है दोस्तों, ऐसा इमेजिन करना है आंख बंद करके कि दोस्तों इसमें क्या करना है, एक बाल्टी है, बाल्टी में दोस्तों क्या है, पानी भरा है, उस पानी में दोस्तों मैंने बर्फ के टुकड़े डाले। और क्या होता है दोस्तों, और जब हम डालते हैं बर्फ का टुकड़ा पानी में, है ना, किसी भी चीज़ में, तो क्या होता है दोस्तों, वो हम देखते हैं कि वो क्या करता है दोस्तों, तैरता है। तो है ना, क्या करता है दोस्तों, ये जो बर्फ का टुकड़ा है, जो आइस है ना, आइस जो है वो क्या करता है दोस्तों, वाटर पे क्या करता है दोस्तों, फ्लोट करता है। क्या करता है दोस्तों, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। फ्लोट मतलब दोस्तों तैरता है। क्या करता है दोस्तों, तैरता है। किस पर दोस्तों, पानी पर। आइस का टुकड़ा दोस्तों क्या करता है, पानी पर तैरता है ना, हम लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा हम लोग देखते भी। तो इसका रीज़न क्या होता है ना, अब जब ये तैर रहा है तो रीज़न क्या होता है दोस्तों, तो इसके रीज़न क्या है दोस्तों, रीज़न क्या है दोस्तों, तो रीज़न दोस्तों इसके क्या है दोस्तों, तो दो रीज़न है। बर्फ का पानी पर तैरने का दोस्तों क्या है, दो रीज़न है। मैं थोड़ा इसको इधर बनाता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं फिर इधर मुझे कुछ और भी बताना रहेगा तो उधर स्पेस रहेगा। क्या है दोस्तों, इसके रीज़न क्या है दोस्तों, बर्फ का दोस्तों पानी पे जो तैरने का दोस्तों रीज़न क्या है, रीज़न यानी कारण। दोस्तों क्या कारण है कि दोस्तों बर्फ पानी पर तैरती है, तो दोस्तों मैंने क्या बताया दोस्तों, इसमें दो रीज़न है। क्या है दोस्तों, दो रीज़न है। ठीक है, कौन कौन से दो रीज़न है, पहला रीज़न है दोस्तों डेंसिटी। क्या है दोस्तों, पहला रीज़न डेंसिटी, और दूसरा क्या है दोस्तों, स्टेट। स्टेट मतलब दोस्तों वो राज्य नहीं है ना, जो दिल्ली मुंबई और जो हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी दोस्तों, ये यूपी एमपी और ये सब स्टेट, ये स्टेट नहीं। स्टेट मतलब दोस्तों अवस्था है ना, फिजिकल अवस्था, यानी ठोस है, द्रव है, गैस है, इस तरीके से। और डेंसिटी मतलब दोस्तों घनत्व। क्या होता है दोस्तों, घनत्व। ठीक है, तो हम लोग डेंसिटी किस चीज की देखेंगे, एक तो आइस की, है ना, एक तो आइस की डेंसिटी देखेंगे और दूसरा दोस्तों वाटर की क्या डेंसिटी है। तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि कौन हल्का है कौन भारी है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा भारी होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हल्की होगी, है ना, यही होता है। ठीक है, तो आइस की जो डेंसिटी होती है कितनी होती है मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। तो ये होती है दोस्तों 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी होती है दोस्तों आइस की, दोस्तों ये आपको याद कर लेना इसी तरीके से, 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की कितनी होती है दोस्तों डेंसिटी, तो वाटर की होती है दोस्तों 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। वाटर कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक,
तो अब जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या होगा दोस्तों, हल्का होगा, लाइटर होगा, हल्की होगी दोस्तों ये, यानी बर्फ क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगा दोस्तों, भारी। तो हमेशा क्या होता है दोस्तों, भारी पर हल्का चीज़ तैरता है, हल्की चीज़ हमेशा क्या होता है, भारी पर तैरती रहती है। तो इस रीजन से दोस्तों क्या होता है, वाटर पे दोस्तों क्या होता है, पानी जो आइस है, बर्फ है, वो तैरता रहता है। यानी पानी पर बर्फ क्यों तैरता है, हमने रीजन बता दी। ये क्या है, इसको हम लोग देखते रहते हैं हमेशा ना, हम लोग कभी पानी में डालते हैं, देखना पानी में टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा डालना, हालांकि वो ठोस लगेगा आपको, बट वो दोस्तों क्या होगा, है ना, नहीं गिरे। अब इसी तरह दोस्तों हम लोग स्टेट की बात करते हैं दोस्तों, इधर देखो, स्टेट की बात करते हैं, है ना। तो आइस की स्टेट क्या है दोस्तों, आइस की अगर हम स्टेट करें, आइस और वाटर की स्टेट की बात करें दोस्तों, अगर हम स्टेट मतलब दोस्तों मैंने बता दी ना, अवस्था, ठीक है। तो आइस कैसा होता है दोस्तों, आइस कैसा होता है दोस्तों, कैसा होता है, सॉलिड होता है कि नहीं होता है, सॉलिड होता है। और वाटर कैसा होता है दोस्तों, लिक्विड होता है ना। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि दोस्तों सॉलिड है तो वो डूब ही जाएगा, नहीं, उसकी डेंसिटी पर निर्भर करता है कि कौन तैरेगा, कौन दोस्तों क्या होगा, कौन डूबेगा। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो, अगर दोस्तों मान लो अगर वाटर इसकी, जैसे मान लो आइस की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए और वाटर की डेंसिटी कम होगी तो वो डूब जाएगा। बट अभी क्या होता है दोस्तों, जिस मात्रा में पानी रहता है उसी मात्रा हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, डेंसिटी। तो ये याद रखना है कि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है हमेशा, ठीक है। तो इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, ये हमेशा दोस्तों क्या होता है, तैरता रहता है। और स्टेट हम लोग ने जान ली दोस्तों, आइस की क्या होती है, सॉलिड, और लिक्विड, वाटर कैसी है तो लिक्विड, ठीक है। तो हमने ये जान लिया कि दोस्तों क्या होता है, किस रीजन से दोस्तों क्या है कि वाटर पे आइस तैर रहा है, ठीक। ये चीज आपको इतनी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमने रीजन जाना पहले, ठीक। अब हम आते हैं अपने मेन चीजों पर। देखो यहां पर हम बात करेंगे, किस चीज की बात करेंगे दोस्तों, एक तो लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर है ना, और दूसरा दोस्तों अस्थेनोस्फीयर, अस्थेनोस्फीयर। जानते हैं ना अस्थेनोस्फीयर किसको बोलते हैं, लिथोस्फीयर का मतलब दोस्तों क्रस्ट, बट सबके लिए क्रस्ट होगा, बट आपके लिए दोस्तों लिथोस्फीयर, क्रस्ट को दोस्तों लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, बट आपके लिए, आप जानते हैं लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है। लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट, सम अपर पार्ट ऑफ मेंटल, है ना। यानी अपर पार्ट का दोस्तों, मेंटल का कुछ जो ऊपरी भाग होता है उसका दोस्तों, उसका मिलाकर दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, लिथोस्फीयर बोलते हैं, है ना, सब, है ना। लिथोस्फीयर मतलब दोस्तों क्या होता है, क्रस्ट प्लस, है ना, अपर पार्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, है ना, यानी जो मेंटल होता है उसके ऊपरी भाग का कुछ भाग मिला के, ठीक, ये होता है, मैंने बताया पीछे। और अस्थेनोस्फीयर दोस्तों आपको पता है मेंटल होता है ना, तो मेंटल दोस्तों होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लिथोस्फीयर, हमने पीछे पढ़ाया है दोस्तों आप लोगों को। लिथोस्फीयर की दोस्तों डेंसिटी कितनी होती है, आप बताइए दोस्तों, इसकी डेंसिटी दोस्तों कितनी होती है, इसकी डेंसिटी मैंने बताई कितनी होती है दोस्तों, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखाई है मैंने। और इसकी डेंसिटी कितनी होगी दोस्तों, 3 से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये मैंने पीछे लिखाया है आपको डेंसिटी, है ना। और इसका स्टेट क्या होती है दोस्तों, ये किस अवस्था में होती है दोस्तों, ये किस अवस्था में होती है दोस्तों, सॉलिड। और ये किस अवस्था में होती है दोस्तों, सेमी सॉलिड। मैंने ये सारी चीजें पीछे आपको पढ़ा रखा है, इसीलिए मैंने कहा ना दोस्तों कि जो पीछे पढ़ के आए होंगे उनको ज़्यादा बेटर मेरी चीज़ समझिए। और मैंने इसी तरीके से पीछे भी हर चीज़ को समझाने की कोशिश की आपको, और बहुत अच्छे समझाया। तो ये किस तरीके दोस्तों, डेंसिटी कितनी है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर लिथोस्फीयर की, हमने पीछे पढ़ाया है। अस्थेनोस्फीयर कितनी होती है दोस्तों, 3 से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक, सॉलिड है। तो अब हम मान सकते हैं ना कि जो जैसे है ना, तो इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो अब इसी तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जो लिथोस्फीयर है, जो लिथोस्फीयर है, स्फीयर जो है वो, उसको आइस मान सकते हैं ना भाई, है ना, क्योंकि देखो हमने बताया सॉलिड है ना, और डेंसिटी भी जैसे इसकी कम है वैसे इसकी अस्थेनोस्फीयर से इसकी कम है, तो हम इसको लिथोस्फीयर को आइस मान सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हम अस्थेनोस्फीयर, अभी मैं दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे, जो नए होंगे उनको लग रहा होगा कि हिंदी में क्या होता है इसका मतलब। तो लिथोस्फीयर देखो मैं बता दूं फिर से, जहां पर भी आपको लिथो शब्द मिले, ये लिथो शब्द, इसका मतलब होता है स्थल मंडल, इसका मतलब होता है चट्टान,
लिथो मतलब होता है रॉक, है ना। तो यानी दोस्तों स्थल मंडल की बात कर रहा है। अस्थेनोस्फीयर मतलब दोस्तों होता है दुर्बल मंडल, हिंदी में यही लिखा होता है, स्थल मंडल दुर्बल मंडल, ठीक है। अब आपको दिक्कत, डेंसिटी मतलब घनत्व मैंने बता ही दिया, स्टेट अवस्था, बाकी चीजें आपको समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी तो थोड़ी बहुत तो चली जाती है ना। और ये किस अवस्था में होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों सेमी सॉलिड, है ना। और इसको हम लोग किस में रख सकते हैं दोस्तों, अस्थेनोस्फीयर को दोस्तों वाटर में क्या रख सकते हैं दोस्तों, वाटर के इक्वल रख सकते हैं, ठीक ना। देखो वाटर तो लिक्विड होता है, बट सेमी सॉलिड में भी दोस्तों क्या होता है, कुछ लिक्विड की क्वांटिटी रहती है ना। सेमी सॉलिड मतलब क्या, कुछ पानी की व्यवस्था, कुछ लिक्विड भी, कुछ मतलब कुछ लिक्विड की अवस्थाएं होंगी, यानी कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड की होंगी, कुछ सॉलिड की होंगी, दोनों के बीच की अवस्था होती है, या तो लिक्विड होगा ना तो सॉलिड होगा, दोनों के बीच की अवस्था को दोस्तों क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड। तो दोस्तों ये वाटर के इक्वल एक तो हम रख सकते हैं। तो अब हम इसको कह सकते हैं ना कि लिथोस्फीयर जो है दोस्तों वो क्या कर रहा है, अस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है। लिथोस्फीयर जो है वो क्या कर रहा है दोस्तों, अस्थेनोस्फीयर पे तैर रहा है। जैसे आइस वाटर पे तैर रहा है, इसी तरह मैं कह सकता हूं दोस्तों लिथोस्फीयर दोस्तों क्या है, इस पे किस पे तैर रहा है दोस्तों, अस्थेनोस्फीयर पे तैर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से लिथोस्फीयर पे दोस्तों आइसक्रीम दोस्तों सॉरी जिस तरीके से आइस दोस्तों वाटर पे तैर रहा है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर दोस्तों क्या है, अस्थेनोस्फीयर पे तैर रहा है, यानी स्थल मंडल दोस्तों क्या है, दुर्बल मंडल पे तैर रहा है, ठीक है। यही चीज को इन्होंने कहा है कि जो लिथोस्फीयर है वो अस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। प्लेट टेक्टोनिक में इतनी चीज पहले इतना समझ में आया हुआ, मैंने आपको पहले ये चीज समझा कि ये तैर रहा है, जिस तरीके से आइस तैर रहा है उसी तरीके से दोस्तों लिथोस्फीयर क्या हो रहा है, अस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है, ठीक है। यहां तक की स्टोरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है। अब हम आगे बात करते हैं। जब देखो अब क्या है दोस्तों, मान लो ये आइस का टुकड़ा है और ये वाटर है, ठीक। आप पहले यहां तक आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। पहले आप इतना बना लीजिए, जिस तरीके से मैंने बनाया है आप भी इसी तरीके से सेम ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग को बहुत अच्छे से, वो सॉरी थोड़ा सा हिल गया है, ठीक है। तो अब आपको चीज़ें चाहें तो आप इसको देखो क्या कर सकते हैं, आप इसको चाहें, ये फ्लोट लिखा है FLOAT, है ना, फ्लोट यानी तैरना, है ना, तैर रहा है, ठीक है। आइस जो है वाटर पे तैरता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं मिटा लूँ इसको, आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे और भी समझाना चीज़ों को, अब देखो अब क्या समझना है दोस्तों। अब जैसे ये आइस है, अब जो आइस है मैंने फिर से बताया दोस्तों, आपको ये फील करना है, इमेजिन करना है, ये मानना है कि दोस्तों आइस पिघल नहीं रही है, ठीक है। क्योंकि आइस से बेस्ट एग्जांपल दोस्तों और कुछ ले नहीं सकता था मैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा समझाने। देखो वाटर पे दोस्तों आइस तैर रहा है। अब क्या हुआ दोस्तों, इस आइस पर दोस्तों हमने क्या किया दोस्तों, कुछ बाहर से पत्थर मारा दोस्तों, बाहर से क्या किया दोस्तों, आइस पर पत्थर मारा, और क्या किया दोस्तों, अंदर से भी कुछ हमने इसको पानी को हिलाया। तो क्या होगा दोस्तों, कुछ आइस पर दोस्तों हमने क्या किया, बाहर से यानी दोस्तों एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कुछ एंडोजेनेटिक, जिसको अगर ज्योग्राफी में दोस्तों एक्सटर्नल इंटरनल मतलब कुछ नहीं होता, फोर्स जो होते हैं वो तो या तो एंडोजेनिक यानी आंतरिक बल होता है, या तो एक्सोजेनेटिक या तो बाह्य बल होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब कुछ नहीं होता, ज्योग्राफी में एक्सटर्नल इंटरनल का कोई शब्द यूज नहीं किया जाता है। जो फोर्स होते हैं वो या तो एंडोजेनेटिक होते हैं, या तो दोस्तों यानी आंतरिक बल होते हैं, या तो एक्सोजेनेटिक या बाह्य बल होते हैं ना, तो याद रखना है। तो हमने क्या किया दोस्तों, इस पर कुछ बाह्य बल लगाया, यानी बाहर से हमने पत्थर पे, आइस पे क्या किया, एक पत्थर लिया और टुकड़ा मारा थी, है ना, पत्थर मारा और उस पर मारा, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा लिया और मारा, और कुछ हमने उस पर अंदर से बल लगाया। तो क्या होगा दोस्तों, ये बर्फ क्या होगा, टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी। इसी तरीके से जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देने वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि दोस्तों इस पर जो है लिथोस्फीयर, अब इसको मान लो ये लिथोस्फीयर हो गया, अब सोचो ये लिथोस्फीयर, आइस की जगह आप इसको मानो लिथोस्फीयर, और इसको मान लो अस्थेनोस्फीयर, यानी लिथोस्फीयर अस्थेनोस्फीयर तैर रहा था। फिर उन्होंने कहा कि कुछ बाह्य बल लगा और कुछ आंतरिक बल लगा, इसके वजह से दोस्तों क्या हुआ, ये टूट गया,
टूट गया। तो जो फोर्स है दोस्तों, उन्होंने कहा दोस्तों, देखो मैं एक सेकंड दोस्तों, हाँ मैं देखो, उन्होंने कहा कि इस पे क्या हुआ दोस्तों, फोर्स क्या हुआ दोस्तों, फोर्स लगे। कौन कौन से फोर्स लगे दोस्तों, तो दो फोर्स लगे। कौन से, एक तो दोस्तों एंडोजेनेटिक, मैंने ये भी पढ़ाया है पीछे, फोर्स का पूरा एक मैंने टॉपिक ही अलग पढ़ाया था, इसीलिए कि दोस्तों फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने फोर्स के नाम से एक वीडियो बनाई है कि पृथ्वी पर लगने वाले बल, आंतरिक बल एवं बाह्य बल के बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताया। तो एंडोजेनेटिक, इसीलिए मैं जानता हूं ना दोस्तों कि कहां पे किस चीज की जरूरत होने वाली, मैं उसको पहले ही पढ़ा देता हूं। एंड हर चीज को क्रमबद्ध रूप से आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। एंडोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक दोस्तों, और एक्सोजेनेटिक। मैंने फिर बताया दोस्तों कि ये कि दोस्तों जो अर्थ पे जो फोर्स लगते हैं वो एक्सटर्नल और बाह्य नाम का कुछ नहीं होता ज्योग्राफी में, एंडोजेनेटिक एवं बाह्य, है ना। इसको आंतरिक बल बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में दोस्तों कह लें बस, और इसको दोस्तों बाह्य बल, बाह्य बल, है ना दोस्तों, बाह्य बल, ठीक है। ये होता है आंतरिक एवं बाह्य बल, ठीक। एंडोजेनेटिक फोर्स लिख लेना आगे, और एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो इन्होंने क्या कहा, बताया कि दोस्तों जिस तरह से हम लोग देखो, हम लोग ने क्या, मैंने क्या एग्जांपल दिया कि जिस तरीके से हम क्या करते हैं, आइस पे पत्थर मारे और आइस पानी से कुछ क्या करें, मूवमेंट कराएं पानी में, तो क्या होगा दोस्तों, आइस क्या हुआ दोस्तों, टूट जाएगा। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि दोस्तों अर्थ जो लिथोस्फीयर है वो स्थेनोस्फीयर पर तैर रहा था, और क्या हुआ, उस पर दोस्तों बाह्य बल एवं कुछ आंतरिक बल लग रहा था। अब ये एंडोजेनेटिक फोर्स कौन सा है दोस्तों, और एक्सोजेनेटिक फोर्स कौन से, तो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो एंडोजेनेटिक फोर्स है, मैंने दोस्तों आपको क्या है, जो एंडोजेनेटिक फोर्स है, मैंने आपको पिछली क्लास में दोस्तों कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ाई थी मैंने दोस्तों। तो वही दोस्तों क्या है, वो एंडोजेनेटिक फोर्स है। कन्वेक्शन करंट थ्योरी में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बार दोस्तों। ये जैसे अर्थ का सरफेस है, ठीक है दोस्तों, अर्थ का सरफेस है दोस्तों, ठीक। होता क्या है दोस्तों, इस अर्थ के सरफेस में क्या होता है, नीचे सर है ना, जो क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट के नीचे दोस्तों जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर के नीचे क्या होता है दोस्तों, स्थेनोस्फीयर, और स्थेनोस्फीयर दोस्तों क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। और वो क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से उसमें लावा भरा होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, मैग्मा होता है ना दोस्तों। इस तरीके से मैग्मा भरा है अर्थ के जो नीचे है दोस्तों, जो नीचे लेयर है, जो क्रस्ट लिथोस्फीयर के नीचे, जो या जिसको लोग क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों इस तरीके से इसमें लावा भरा है, ठीक है, इस तरीके से इसमें लावा भरा है ना। कन्वेक्शन करंट थ्योरी समझा रहा हूं मैं थोड़ा सा आपको। क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या होता है, मैंने बताया था कि जो लावा है दोस्तों, इसमें रेडियो एक्टिव डिके होता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, इसका तापमान बढ़ जाता है। और ये दोस्तों एक गर्म लावा दोस्तों क्या होता है, गर्म होकर ये लावा दोस्तों क्या होता है, ऊपर की ओर भागता है, ठीक है, ऊपर की ओर भागता है इस तरीके से, और दोस्तों इसमें टकराता है। इसी तरह दोस्तों यहां से भी दोस्तों देख लो, ऊपर भागता है इस तरीके से, और इसमें टकराता है, ठीक है। इसमें टकराने के बाद दोस्तों ये क्या होता है, फिर ये इधर की ओर फ्लो करने लगता है। भाई टकराएगा, अब ऐसा तो है नहीं कि टकराया तो एक ही बार में इसको तोड़ दिया लिथोस्फीयर का भाग, नहीं, टकराएगा तो दोस्तों क्या होगा, फिर से ये दोस्तों इस तरीके से मुड़ेगा, और इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, ये इस तरीके से दोस्तों ये क्या होता है, पूरा इस तरीके से सर्किल बना देता है, ठीक है। तो गर्म लावा ऊपर गया, फिर ऊपर ठंडा हुआ, फिर ठंडा लावा फिर नीचे आया, फिर ये गर्म हुआ, फिर ऊपर, इस तरीके से एक चक्र चलता रहता है। और इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, फोर्स लगता है अर्थ पर दोस्तों फोर्स लगता है। तो दोस्तों बार बार जब इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बार बार क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा, तो ये एक बार समय बाद उसको क्या होगा, टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा दोस्तों। जब ये दोस्तों टूटेगा तो दोस्तों क्या होगा, इसी तरह दोस्तों क्या हुआ, जैसे पता है हमने बाहर से, इसी तरह दोस्तों हमने क्या बताया, जैसे पानी में हलचल देते हैं, इस तरह दोस्तों अर्थ के अंदर ये कन्वेक्शन करंट चलता है दोस्तों। कन्वेक्शन करंट के वजह से दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों लिथोस्फीयर जो अर्थ की जो लिथोस्फीयर दोस्तों होती है ना, वो दोस्तों क्या होती है, टूट जाती है। अब जैसे मैं मान लो दीवार, भाई मान लो कोई चीज है, दीवार पे मान लो मैं कील ठोक रहा हूं, भाई कील मैं ठोकूंगा एक बार में नहीं जाएगी भाई, वो वाली नहीं जो मान लो गीली दीवार ले लो, उसमें हाथ से ही ठोक दो, वो नहीं, ठोस मान लो खूब, जैसे सीमेंट वाली दीवार हो, उस पर दोस्तों क्या करेगा, आप कीली ठोकेंगे तो एक बार में, मगर बार बार ठोकते रहेंगे, एक समय बाद क्या होगा दोस्तों, उस पर छेद हो जाएगा। इसी तरीके दोस्तों ये क्या है, बार बार जब जाओगे दोस्तों, ये बार बार ये क्रिया चल रही है, और अभी भी चल रही है दोस्तों, है ना, चलती रहेगी दोस्तों, क्या होगा, तो ये टूट जाएगा। जब ये टूटेगा दोस्तों, तो इस तरीके से इन्होंने बताया दोस्तों कि ये हो गया, टूट गया, है ना। एक तो कन्वेक्शन करने वाला समझ में आएगा। तो आंतरिक बल में दोस्तों कौन सा लिखेंगे आप, आंतरिक बल में दोस्तों आपको क्या लिखना है दोस्तों, कन्वेक्शन करंट थ्योरी,
है ना। संवहनीय धारा, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, संवहनीय धारा सिद्धांत, है ना। अर्थ के दोस्तों आंतरिक बल के बात के लिए काम करता है। और दोस्तों बाह्य में दोस्तों क्या होता है, बाह्य में दोस्तों इन्होंने तीन चीज के बारे में बताया। एक तो बताया दोस्तों सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, का गुरुत्वाकर्षण बल बताया पहला। तो दूसरा बताया दोस्तों पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का रिवोल्यूशन, पृथ्वी का परिक्रमण, यानी जो पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है ना, परिक्रमण कर रही है दोस्तों, है ना। किसके दोस्तों, किसके चारों तरफ घूम रही है दोस्तों, तो सन के हैं। तो एक तो ये बताया दोस्तों, और एक दोस्तों पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का परिभ्रमण। इसके वजह दोस्तों क्या हो रहा है, ये बाह्य, कुछ ये बाह्य बल है, यानी अर्थ का रोटेशन एवं अर्थ का रिवोल्यूशन, है ना। अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रिवोल्यूशन एवं अर्थ का रोटेशन, इनकी वजह से दोस्तों ये कुछ बाह्य बल है ना। तो जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत देने वाले जो ज्योग्राफर थे, उन्होंने कहा कि दोस्तों लिथोस्फीयर पे दोस्तों क्या, सॉरी, अस्थेनोस्फीयर पे लिथोस्फीयर तैर रहा था। अस्थेनोस्फीयर दोस्तों सेमी सॉलिड था और लिथोस्फीयर सॉलिड था, ठीक है। क्या हुआ दोस्तों, और इस पर बराबर दोस्तों क्या हो रहा, कुछ जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर पे कुछ दोस्तों क्या है, कुछ बराबर फोर्स लग रहे थे। बराबर फोर्स कौन कौन से, जैसे मैंने बताया दोस्तों, कुछ एंडोजेनेटिक फोर्स लग रहा था, यानी दोस्तों आंतरिक बल लग रहा था, कुछ एक्सोजेनेटिक यानी कुछ बाह्य फोर्स लग रहे थे, है ना। जिसके वजह दोस्तों क्या हुआ, ये लिथोस्फीयर जो है वो टूट गया, ठीक है। जब ये टूटा दोस्तों, तो मैंने बताया दोस्तों कुछ आंतरिक बल कौन से थे दोस्तों, तो मैंने बताया दोस्तों संवहनीय धारा सिद्धांत, मैंने पीछे पढ़ाया है, पूरी एक दिन की क्लास है पूरे कन्वर्शन थ्योरी, ठीक है। जिसके वजह से दोस्तों क्या होता है, ये टूट जाता है, ठीक है। और ये कुछ बाह्य बल लगता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, ये टूट जाता है। और दोस्तों उन्होंने बताया कि जब ये टूटा दोस्तों, जो ये लिथोस्फीयर जब टूटा, है ना। अब मैं इसको फिर से मिटा रहा हूं, अब आपको इसको लिखना है दोस्तों, इसको लिखेंगे, फिर मैं आगे फिर बस समझाने वाला हूं। इसको फटाक से लिखेंगे और ये बना लेंगे जैसे मैंने बनाया, बस आप हूबहू जैसे मैं करते जाता हूं, आपको वैसे बनाते चलना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसको, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं, अब आपको समझना है, समझो। देखो, तो इन्होंने बताया जब ये लिथोस्फीयर टूटा, तो जब इसके टुकड़े हुए, तो ये दोस्तों लिथोस्फीयर जो है, ये जो लिथोस्फीयर है, ये क्या हुआ दोस्तों, 7 बड़े भागों में, 7 बड़े टुकड़े इसके हुए, 7 बड़े भागों में टूटा एक तो ये, और 20 छोटे, है ना। उन्होंने कहा दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो जगह, उन्होंने कहा कि जब इस पे लिथोस्फीयर पे एक्सटर्नल यानी सॉरी तो एक्सोजेनेटिक एवं एंडोजेनेटिक यानी कुछ बाह्य बल एवं कुछ आंतरिक बल लगा, तो ये दोस्तों क्या हुआ, लिथोस्फीयर टूट गया। और जब ये टूटा तो दोस्तों ये 7 बड़े भाग प्लेटों में टूटा दोस्तों, प्लेट 7 बड़े प्लेट, भाग नहीं दोस्तों, 7 बड़े प्लेट, 7 बड़े प्लेट में इसके टुकड़े हुए, और 7 छोटे प्लेटों में इसका टुकड़े हुए में ये टूटा। 7 बड़े प्लेटों में ये टूटा और 20 छोटे प्लेटों में टूटा, ठीक है। 7 बड़े प्लेट कौन कौन से हैं तो दोस्तों मैं अभी देखो, मैं प्लेट का मतलब भी समझाऊंगा दोस्तों, प्लेट किसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी आप बिल्कुल आप निश्चिंत होकर बस मैं जैसा करता जाऊँ, आप वैसा वैसा मेरे साथ लिखते जाएं बस, 1 2 3 4 5 6 और नीचे एक ये 7, ठीक है। तो पहली जो प्लेट है दोस्तों, मैं बताता हूँ दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका। मैं अभी आपको मैप में भी समझाऊंगा ये कहाँ कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। बस आप बिल्कुल आराम से मेरे साथ लिख रहिए, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट लिख लो पूरा ही, साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, फिर दोस्तों अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक। फिर यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट,
अब दोस्तों इसको हिंदी में दोस्तों क्या होगा, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन को दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन ही लिखते हैं, हिंदी में भी लिखो चाहे वैसे भी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन का दोस्तों यूरेशियन ही रहेगा। फिर दोस्तों पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट जो ओशियन है ना दोस्तों वो प्लेट है, मैंने क्या बताया दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, प्लेट है। अभी मैं प्लेट का मतलब समझा दूंगा तो और आपको समझ में आएगा। अब फिर क्या है दोस्तों, ये अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, सॉरी दोस्तों थोड़ा जल्दी, अंटार्कटिका प्लेट। 7 बड़े प्लेटों में दोस्तों क्या हुआ, लिथियोपस पे टुकड़े हुए। एक तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यानी उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट है ना, अंटार्कटिक प्लेट। तो दोस्तों इसमें देखो आपको मैं बता दूं, और 20 छोटे प्लेट हुए, बट आपको 20 छोटे प्लेट नहीं याद रखने, कुछ मैं आपको नाम बता देता हूं, सब नहीं याद करने दोस्तों आपको, कुछ मैं बता देता हूं क्योंकि पता रही कौन कौन से हैं दोस्तों। तो जैसे कैरेबियन प्लेट दोस्तों, कैरेबियन प्लेट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये छोटी प्लेट है, कैरेबियन प्लेट। इसी दोस्तों अरेबियन प्लेट, ठीक है दोस्तों, नाजका प्लेट, जुआन डी फुआगा प्लेट, जुआन डी फुआगा प्लेट है ना, कोको प्लेट, बस इतने बहुत हैं, ठीक है दोस्तों, जुआन डी फुआगा प्लेट, कोको प्लेट, ठीक है। तो ये कुछ बस इतने बहुत हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 7 बड़े प्लेट कौन कौन से, ये तो आपको याद ही होने चाहिए। इसमें से छोटे में बस 4-5 आपको याद हो, कोई बस उतने ही बहुत काफी, एग्जांपल देने के लिए कि ये है, सारे याद नहीं करने उसको, ठीक है, क्योंकि अन्यथा दोस्तों अपना बोझ मत बढ़ाएं। तो ये दोस्तों क्या हुआ, इस लिथोस्फीयर के टुकड़े हुए, ठीक है। मैं इसमें फिर बता दूं दोस्तों, जैसे यूरेशियन प्लेट लिखा है तो इसमें यूरोप एवं दोस्तों एशिया दोनों आता है। फिर इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लिखा तो यानी इंडिया एवं ऑस्ट्रेलिया वाला भाग आता है, ठीक है। ये चीज आपको पता रहना चाहिए, ठीक। तो ये इसके कुछ हुआ, क्या हुआ, टुकड़े हुए। इसमें मैं एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, जो ये पैसिफिक प्लेट है ना, ये लार्जेस्ट प्लेट है, लार्जेस्ट प्लेट इन द वर्ल्ड है ना, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है ये। कौन सी दोस्तों, पैसिफिक प्लेट, लिख लेना दोस्तों, पैसिफिक प्लेट दोस्तों क्या है, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। और सबसे छोटी दोस्तों कौन सी, तो नाजका प्लेट है ना, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्लेट यानी दोस्तों सबसे छोटी प्लेट। विश्व की सबसे छोटी प्लेट कौन सी दोस्तों, तो दोस्तों नाजका प्लेट। और विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी दोस्तों, तो दोस्तों कौन सी, पैसिफिक प्लेट है ना। ये याद रखना है आपको, इसको सामने एरो करके ऐसे लिख लेना बस सामने, और इसके भी बना के आपको ऐसे लिख देना, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपने समझ ली होंगी बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया हमारा दोस्तों, प्लेट टूट गए। अब मुझे आप एक चीज बताइए दोस्तों, ठीक है, मैं आपको प्लेट दिखा देता हूं दोस्तों, ठीक है। ये 7 बड़ी प्लेट तो कम से कम दिखाई दूं दोस्तों। अब मैं इसको भी मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको प्लेट ही दिखा देता हूं, कहां कहां पर कौन कौन सी प्लेट है, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया है तो आपको समझना भी तो जरूरी, कहां पे कौन सी प्लेट होती है। तो देखो, बस कला का बेहतरीन प्रदर्शन दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा, 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको प्लेट बना के दोस्तों समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये दोस्तों तरीका होता है पढ़ने का और पढ़ाने का, ठीक है दोस्तों। चीज़ें खुद से बनाओ, खुद से सीखो, खुद से जब आप करेंगे ना तो दोस्तों आपका बेटर होगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बार बार कहता हूँ दोस्तों कि जब आप मैप का प्रदर्शन आप अच्छा कर लेंगे, अगर आप मैप अच्छा बना लेंगे दोस्तों, तो आप क्या होगा दोस्तों, ज्योग्राफी में बहुत बेस्ट कर पाएंगे आप, ठीक है दोस्तों। ठीक, बस आपको ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा ये मैप है ना, लगना चाहिए। बस ये नहीं है कि आप एकदम नाप तोल नहीं करना है मैप बनाते समय, बस लगना चाहिए कि ये भारत है, ये है ना, सॉरी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा
इस तरीके से कुछ प्यारा सा हम मैप बनाने के आपको दिखाएंगे, तो आपको और बेटर से समझ में आएगा कि क्या कैसे होता है। ठीक है, आप लोग भी बस कोशिश किया करिए इसको बनाने की, और आप जब इसको बनाने लगेंगे दोस्तों इस तरीके से, तो आपका क्या होगा दोस्तों, आप 2-4 नंबर ज़्यादा ही पाएंगे दूसरों से, जब इस तरीके से लोग आप बनाने लगेंगे। ठीक है, ठीक। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ग्रीनलैंड, इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ इसको। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा वर्ल्ड मैप होता है। आपको इस तरीके से, बस इस तरीके से बनाना आ जाना चाहिए। बाकी आप कोई टेंशन नहीं ले कि थोड़ा सा तिरछा हो रहा, थोड़ा एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं बनाने की कोशिश करनी है। बस बन जाए तो ठीक है, बस लगे कि हाँ ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ये हम जानते हैं दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों। अब मैं इसमें आपको प्लेट बताता हूँ दोस्तों, प्लेट बताता हूँ दोस्तों, तो देखो सुनना ध्यान से। ये दोस्तों क्या होती है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, आपको पूरा लिखना है। ये दोस्तों क्या होती है, एक सेकंड, ये यहाँ से नहीं होती, सॉरी, ये इस तरीके से किनारे किनारे इसके, इस तरीके से ये पूरी, ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई। और दोस्तों ये जो होती है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट होती है। कौन सी प्लेट होती है दोस्तों ये, तो ये साउथ अमेरिकन प्लेट। इसके बाद दोस्तों ये जो होती है, ये यूरेशियन प्लेट होती है, इस तरीके से यहाँ से लेकर। ठीक है दोस्तों, ये यूरेशियन प्लेट होती है। और ये दोस्तों जो होती है, अफ्रीकन प्लेट होती है, इस तरीके से। ठीक है, और फिर दोस्तों यहाँ से ये जो लेकर, ठीक है, ये जो होती है दोस्तों, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होती है ना। देखो ये यूरेशियन प्लेट हो गई, शियन प्लेट। ये दोस्तों अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा। और ये दोस्तों क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, AUST, आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई। और दोनों तरफ इधर दोस्तों ये क्या होती, ये वाली जगह छूट गई है। और ये दोस्तों क्या होती, ये होती पैसिफिक, ये होती दोस्तों पैसिफिक। ठीक है, और यहाँ पे जो दोस्तों नीचे होती है उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक प्लेट, है ना, अंटार्कटिक प्लेट या अंटार्कटिका प्लेट, जो भी लिखना है, अंटार्कटिक। ये 7 प्लेटें होती इस तरीके से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। एंड देन आपको दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों, अंटार्कटिक प्लेट। ये प्लेट भी लिख लेना, ये दोस्तों प्लेट भी लिख लेना। ठीक है, प्लेट होती है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों प्लेट का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो प्लेट का मतलब दोस्तों यहां पे देख लो, प्लेट का मतलब दोस्तों जो होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। देखो मैंने क्या बताया दोस्तों, मैंने प्लेट के अंदर दोस्तों आपको पैसिफिक को भी रखा है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, लिथोस्फीयर में दोस्तों मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि लिथोस्फीयर में दोस्तों जो लैंड का जो भाग है जिसमें हम खड़े वो तो होता ही होता है, मगर जो समुद्र के नीचे वाली जो क्रस्ट होती है उसको भी लिथोस्फीयर के अंदर रखा जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, वरना बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये लैंड वाला फॉर्म है ये लिथोस्फीयर है और बाकी ये जो समुद्र पानी वाला भाग है ये लिथोस्फीयर है। नहीं, लिथोस्फीयर में दोस्तों ओशियन का भी पार्ट आता है और लिथोस्फीयर में लैंड फॉर्म का भी पार्ट आता है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये पैसिफिक प्लेट फिर कैसे आती। पैसिफिक प्लेट में क्या है दोस्तों, ये तो समुद्र है ना, यानी इसके नीचे तल है दोस्तों, क्रस्ट है। तो ये चीज आपको बाकायदा से याद रखना है इसको। ठीक, इतनी चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम इससे आगे, आपने मैप बना समझ लिया कैसे कौन सी प्लेट है, इसको समझ लिया बाकायदा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको मिटालते हैं। ठीक,
आपके देखो बुक में भी कहीं बना होगा, या तो नहीं तो आप मैप अपने खुद से देखो अपनी बुक में बनाना सीखा, मतलब कॉपी में अपने नोट्स जो हम बना रहे हैं, जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको वही बनाते चलना है, या उतना आप स्पेस छोड़ दीजिए, बाद में इसको बना लीजिएगा। बट मुझे आपको समझाना था इसलिए मुझे ये बनाना पड़ा, ठीक है। अब ये दोस्तों क्या हुई, प्लेट हो गई 20 बड़े प्लेटों में, मैंने बता दी छोटे प्लेटों में। तो दोस्तों अब मैं आपको फिर से एक बार आता हूँ प्लेट टेक्टोनिक की बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो प्लेट टेक्टोनिक अब मैं इसको एक थोड़ा समझाता हूँ। अभी तक मैंने इसको नहीं समझाया कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है दोस्तों, मैंने अभी तक इसको आपको नहीं बिल्कुल डिफाइन नहीं किया। रीजन क्या था दोस्तों कि पहले आप पीछे का बैकग्राउंड समझेंगे। दोस्तों प्लेट का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, यानी जो लिथोस्फीयर का भाग है वही दोस्तों क्या होता है, वही दोस्तों क्या होता है, प्लेट होता है। तो लिथोस्फीयर के कितने पार्ट हुए हैं, 7 बड़े पार्ट और 20 छोटे पार्ट, ठीक है। 20 मैंने छोटी प्लेटें नहीं बताई, जैसे आपको नाजका प्लेट मैंने लिखा है, वो कहाँ है दोस्तों, पेरू के पास। पेरू देखा है आपने, साउथ अमेरिका में, वहां पर है। जोन डी फियागा दोस्तों जापान के आसपास है, ठीक है ना। तो ये कोको इस तरीके से आपको सब मिल जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया के आसपास कोको, और फिर दोस्तों आपको कैरेबियन अरेबियन आप देख ही रहे हैं, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, उनको नहीं याद रखना, बट बड़ी प्लेट को आपको पहले ध्यान रखना। तो ये दोस्तों लिथोस्फीयर का पार्ट मैंने बताया दोस्तों क्या होता है, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्लेट। प्लेट क्या हुआ दोस्तों ना, लिथोस्फीयर तो दोस्तों टूटा है 7 बड़े प्लेटों में और 20 छोटे, तो ये प्लेट का मतलब दोस्तों पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर है ना। क्यों दोस्तों, क्योंकि इस पर दोस्तों कुछ एंडोजेनेटिक एवं बाह्यजेनेटिक फोर्स लगा। टेक्टोनिक का मतलब दोस्तों क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट। टेक्टोनिक का मतलब दोस्तों क्या होता है, मूवमेंट, मतलब दोस्तों संचलन, हिलना डुलना, दोस्तों जो मूवमेंट होता है वो होता है दोस्तों। तो प्लेट का मतलब दोस्तों पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, और मूवमेंट का मतलब दोस्तों संचलन। यानी दोस्तों लिथोस्फीयर जो लिथोस्फीयर का पार्ट है वो दोस्तों क्या है, मूवमेंट कर रहा है, और मूवमेंट कर रहा है, इसी की थ्योरी को दोस्तों इन्होंने क्या किया दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट मतलब पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर और टेक्टोनिक मतलब मूवमेंट, यानी प्लेटों का जो मूवमेंट है उसी को दोस्तों पूरा उन्होंने दोस्तों डिस्क्राइब किया, किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, इसी को दोस्तों उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। मैंने दोस्तों बताया कि जब वो प्लेट टूटी दोस्तों, जैसे कि मैंने ये आपको समझाया, जैसे ये प्लेट है दोस्तों, आप फिर से समझिएगा, जैसे ये प्लेट है, ठीक है। और फिर मैंने बताया दोस्तों इस पर क्या हुआ दोस्तों, कुछ फोर्स क्या हुआ, इंटरनल फोर्स लगा और कुछ बाहरी फोर्स लगा। ज़्यादातर इसमें दोस्तों इंटरनल फोर्स का ज़्यादा होता है, जैसे ये फोर्स लगा दोस्तों मैंने बताया, ठीक है। जैसे ये क्या हुआ दोस्तों, कन्वेक्शन करंट थ्योरी में दोस्तों मैंने बताया ये इस तरीके से जाती, इस पर टकराती और इस तरीके से यहाँ पे मुड़ जाती, दोनों दिशाओं में दोस्तों ये क्या होती हैं, लावा दोस्तों क्या होता है दोनों दिशाओं में इस तरीके से मुड़ जाता है। आप मैप में दोस्तों वो दोस्तों आप डायग्राम में कहीं देखिएगा दोस्तों आपको मिल जाएगा, इस तरीके दोनों दिशाओं में ये क्या होती है दोस्तों, मुड़ जाती, इस तरीके से दोस्तों क्या होती है, पूरे दोनों दिशाओं में ये इस तरीके से मुड़ जाती है। दोस्तों क्या हो रहा है, अब देखो ये टकराया, टूट गया, ठीक है, टूट गया तो चलिए ठीक है, टूट गया तो दोस्तों क्या होगा, एक नए लावा का निर्माण हो जाएगा दोस्तों, है ना, निकलेगा लावा, लावा भर जाएगा। बट दोस्तों एक चीज ये भी तो देखो दोस्तों कि दोस्तों जब यहाँ से ये चला इधर जब टूटा तो दोस्तों क्या होगा, कुछ चट्टान जो मैग्मा है इधर की ओर, तो दोस्तों क्या होगा, ये इधर की ओर भी तो इसको मूवमेंट करवाएगा ना, इसको ये जो चट्टान है, ये जो पार्ट हुए हैं, इसको अंदर जो मैग्मा है वो दोस्तों जब ऊपर आएगा तो जब इधर की ओर मुड़ेगा तो साथ में दोस्तों क्या होगा, जो भी प्लेट होगी वो इधर की ओर मूवमेंट होगी कि नहीं, दोनों दिशाओं में होगी कि नहीं मूवमेंट, ये इधर की ओर मूवमेंट करेगी और ये इधर की ओर मूवमेंट करेगी कि नहीं करेगी, मूवमेंट करेगी कि नहीं करेगी भाई, क्योंकि फोर्स बंद नहीं हुआ है, फोर्स अभी भी लग रहा है। बस ये है कि जैसे अब देखो बड़े टुकड़े को तोड़ना दोस्तों आसान होता है, आप किसी बड़े पत्थर को लीजिए उसको तोड़ना आसान होता है, बट आप किसी छोटे टुकड़े को लीजिए आप नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों फिर उस हिसाब से दोस्तों क्या होता है, चाहे जितना आप फोर्स लगाएंगे बहुत ज्यादा तो ठीक नहीं टूट पाएगा। तो इसी तरीके दोस्तों फोर्स तो आज भी लग रहा है, क्योंकि चंद्रमा आज भी है, सूर्य आज भी है, और कन्वेक्शन करंट जो सिद्धांत है वो आज भी लागू चल रहा है। तो फोर्स तो आज भी लग रहा है, बट अब टूट नहीं रहे, तो टूट नहीं रहे, बट उसकी जगह पे क्या हो रहा है दोस्तों, अब इनका दोस्तों मूवमेंट हो रहा है, और हो सकता है कहीं अभी टूट भी रहा हो, जैसे अफ्रीका वाला प्लेट है दोस्तों, अफ्रीका दोस्तों क्या है, बीच से टूट रहा है, ऐसे करके निकल रहा है, तो वो भी क्रिया चल रही है। तो हो सकता है दोस्तों उसमें फोर्स समय से लग रहा हो, टाइम से, बट दोस्तों फोर्स लगने की वजह से दोस्तों क्या हो रहा है, ये मूवमेंट अभी भी कर रहे हैं। तो जब ये मूवमेंट करेंगे दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, जब ये मूवमेंट करेंगे तो दोस्तों क्या होगा मुझे बताइए, है ना। तो मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट कर रहे हैं कि इसी को दोस्तों इन्होंने कहा कि दोस्तों ये प्लेट टेक्टोनिक जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये इस तरीके से पूरा इनकी थ्योरी थी, ठीक है, थ्योरी थी, ठीक है। तो आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको बकायदा समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीजें आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गई। तो मैंने समझाया दोस्तों आपको
तो आपको बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना है ना। तो मूवमेंट कर रही है, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर और मूवमेंट कर रही है। अब इसी के बाद दोस्तों क्या होता है, जब ये मूवमेंट करती हैं तो दोस्तों उन्होंने मूवमेंट के आधार पर दोस्तों क्या हुआ, प्लेटों को 3 पार्ट में बांट दिया। कौन कौन सी दोस्तों, तो जैसे कन्वर्जेंट प्लेट है ना, डाइवर्जेंट प्लेट, ट्रांसकरेंट प्लेट है ना। इनको दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, इनको मूवमेंट कर रही है, क्योंकि दोस्तों क्या मूवमेंट चालू है। एक प्लेट दोस्तों क्या है, जैसे मान लो दोस्तों ये प्लेट है, ये प्लेट दूर जा रही है, फिर कोई प्लेट क्या होगी, इधर भी दोस्तों ये चल रहा होगा, तो कोई प्लेट दोस्तों इसके, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट पास आ रही होंगी। ठीक है, कुछ प्लेटें दोस्तों क्या होगी, इस तरीके से चल रही होंगी, जैसे ये प्लेट है, मान लो ये प्लेट है, ये प्लेट है। ठीक है, तो कोई प्लेट क्या होगी, बीच से क्रैक हो गई होगी, टूटी होगी। ठीक है, क्रैक हो गई होगी इस तरीके से, और ये दोस्तों इस तरीके से चल रही होगी, ये इस तरीके से। तो मूवमेंट दोस्तों क्या है, इन्होंने बताया 3 तरीके से, जो प्लेट है, बड़ी प्लेटों का मूवमेंट 3 तरीके से हो रहा है। कौन कौन से, एक तो डाइवर्जेंट प्लेट है ना, डाइवर्जेंट प्लेट है ना, डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, कन्वर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, और दोस्तों ट्रांसकरेंट मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट मतलब मैंने बताया दोस्तों संचलन होना, हिलना डुलना। तो दोस्तों जो प्लेट हैं दोस्तों, जो 20 बड़ी प्लेटें और 7 छोटी प्लेटें, जो सॉरी दोस्तों 7 बड़ी प्लेटें और जो 20 छोटी प्लेटें टूटी हैं, उनका दोस्तों मूवमेंट आज भी जारी है। तो जब मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट के आधार पर दोस्तों इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो प्लेट है उनको 3 पार्ट में बांट दिया। अब इसके आगे की कहानी दोस्तों, जो मूवमेंट है प्लेट के आधार, मूवमेंट के आधार पर प्लेट 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी दोस्तों मैं आज बता देता हूँ, कल कराऊंगा है ना। कन्वर्जेंट मूवमेंट दोस्तों होता है एक तो प्लेटों में, दूसरा दोस्तों डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है प्लेटों में, एक तो दोस्तों ट्रांसकरेंट मूवमेंट होता है प्लेटों में। तो मूवमेंट 3 प्रकार से होता है दोस्तों, उसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज यहां तक की स्टोरी आपको समझनी थी, जो मुझे आपको करानी थी, और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। मैं आपको पूरा देखो, मेरा एक पर्पस है दोस्तों कि आप चीज़ों को सीखें, लाइफ को जो जी रहे हैं उसके एग्जाम्पल अपने लाइफ में लाएं, अब चीज़ों को देखें। मैंने जैसे आप वाटर और पानी का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि आप इससे वाकिफ़ हैं। हर किसी के घर में आजकल फ्रीज होना एक नॉर्मल बात हो गई है ना। तो आप आइस क्यूब लगा के दोस्तों एक ग्लास लीजिएगा, उस ग्लास में दोस्तों क्या करिएगा, पानी ले लीजिएगा, और उस आइस क्यूब को दोस्तों, अब इतना बड़ा पता चले आइस क्यूब मत लाइएगा दोस्तों, पता चले इतना बड़ा आइस क्यूब लाए और गिलास इतना छोटा सा, उसमें जा ही नहीं रहा, ठूस के ठूस रहे, तो वो नहीं करना है। छोटा सा जो आइस क्यूब होता है दोस्तों, उसको पानी में क्या करना है, डाल देना। ठीक है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, तैरेगा। तो आप फिर तुरंत फील करिएगा कि ये क्यों तैर रहा है, कि दोस्तों इसकी डेंसिटी कम है। कितनी डेंसिटी, तो 0.97 डेंसिटी होती है, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, और ये सॉलिड है वो लिक्विड है। इस तरीके से आप फील करेंगे ज्योग्राफी को। मैं इसी तरीके से दोस्तों पढ़ाता हूँ आपको सबको। ज्योग्राफी का हर टॉपिक आपने पढ़ा होगा मुझसे, जो भी पीछे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ा जाता है, फील किया जाता है, एग्जाम्पल से समझ। वो नहीं दोस्तों कि आए पीटी लगाए और पीपीटी लगाए और बस पढ़ते चले जा रहे हैं और बस पढ़ाते चला जा रहे हैं, वो नहीं होता। ज्योग्राफी पूरा ही दोस्तों अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया दोस्तों, मूवमेंट तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे की स्टोरी हम लोग कल करेंगे। मैंने बताया ना दोस्तों, मूवमेंट के आधार पर दोस्तों क्या हुआ, इसको 3 भागों में बांट दिया। क्या कौन सा, पहला तो मैंने कन्वर्जेंट है ना, जिसको दोस्तों अभिसारी संचलन, अपसारी संचलन, ट्रांसकरेंट संचलन, ये सारा कुछ बोला जाता है। ठीक है, तो वो कल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको याद रखना है, कल हम सीधे मूवमेंट से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां तक याद रखना है। ठीक है, तो फिर अपना ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए रुको, अभी तो दोस्तों चलिए कर लीजिए, हो गया। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, जरूर शेयर कर दिया करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अब ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन होगा। मैं और कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग फिर कल मिलेंगे। बाय, जय हिंद दोस्तों।